सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 688 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले पार्थ, अर्चनी, सौरभ डियो, रुकमनी, धीरज वैष्णव, डार्क स्टार गेमिंग, निखिल, हसी अहमद, सुमित कुमार, सोल मलन, गोकू, प्रवीण, करण वाइटी एंड बिग फैन गेमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफैन सिल्वर डीमंस। तो अब जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को मेंबरशिप को नहीं लिया है, तो वो जल्दी से ज्वाइन बटन पे जाकर के मेंबरशिप को ले सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस मैंने बहुत कम, ओनली 29 रुपीज ही रखी है। जो लोग चैनल को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहते हैं, वो बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो अगर यार ज्यादा पैसे हो, तो बुक ऑफ एस्पर के ट्रू फैन लेवल लेना। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस एल्डर और वेनेबल सी को दिखाया जाता है। वो एल्डर हैरान, तो वो वेनेबल सी से कहता है कि क्या आपका मतलब ये है कि वेनेबल कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, वो 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स में से एक थ्रिलिंग सेक्ट का हेवन थ्रिलिंग स्वॉर्ड जियाओ युनसेन है। और अगर अब यहाँ पहले की बातों को याद करें, तो जब हेवन थ्रिलिंग सेक्ट भी एक लोअर 3 सेक्टों में से एक हुआ करता था, इस बंदे ने अकेले डबल ट्रेनिंग गैदरिंग में हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को मिडिल 3 सेक्टों में शामिल कराया और अपने सेक्ट की पोजीशन को इतना ज्यादा मजबूत बनाया। और जिस साल उसने डबल ट्रेनिंग मैनर में एंटर किया, कल वो भी बिल्कुल एक मॉन्स्टर था, बिल्कुल आज के हमारे जूफेन की तरह। वेनेबल सी मन में कहता है कि जब तक वो उसकी मदद नहीं करेगा, तब तक मैं इस बात के लिए पूरा श्योर हूँ कि हाई वेनेबल आज यहाँ पर मरने वाले हैं। यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में एल्डर युआन और सेक्ट लीडर रैन की फाइट का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि एल्डर युआन सेक्ट लीडर रैन को बुरी तरीके से बचा रहे होते हैं। एल्डर युआन का एक जबरदस्त पंच सेक्ट लीडर रैन के जबड़े में पड़ता है। सेक्ट लीडर रैन का जबड़ा तो टूटता है, लेकिन एल्डर युआन सेक्ट लीडर रैन के मुंह पे, पेट पे, चारों तरफ दह पंचेस की बारिश कर देते हैं और फिर उसमें अपना एक जबरदस्त पाम अटैक मारते हुए सेक्ट लीडर रैन को दूर फेंक देते हैं। खाने के बाद में सेक्ट लीडर रैन काफी ज्यादा दूर तक घसीटता हुआ जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है। और फिर भी इतनी ज्यादा मार खाने की वजह से वो इंटरनली काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए अपने मुंह से खून खांसता है। जबकि सेक्ट लीडर रैन की इस तरीके की हालत को देख करके तो जी ये भी यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और घबराते हुए सेक्ट लीडर रैन को आवाज लगाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर किसने सोचा होगा कि रैन जियाओजुन जैसा एक आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट भी इस ओल्ड मैन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जबकि रैन जियाओजुन यहाँ पे हारा जा चुका है, तो इसके बाद में अब मेरी बारी है। अभी कभी अगर मैं यहाँ से जल्दी से अपनी जान बचा करके नहीं भागा, तो मैं यहीं पे मारे जाने वाला हूँ। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसका पीछा करते हुए बड़ी तेजी से वहाँ पे इम्प्रीमेंट 5 आ जाते हैं और सीधा जीवुये के ऊपर एक हमला कर देते हैं। जीवुये भी जल्दी से उन्हें रोकने के लिए वहाँ पे अपनी सोल फॉर्म को अनलेस करता है, जो कि एक ब्लू कलर की अर्थ ड्रैगन सोल होती है। उसके अर्थ सेकिंग मूव से जीवुये उस अटैक से बच जाता है। इसके साथ इधर जीवुये शॉक होते हुए कहता है कि डैम इट, अब मैं एक पल का भी ध्यान भटकना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये 5 बड़ी परेशानियां ऑलरेडी मुझे यहाँ पे खत्म करने के लिए खड़ी हुई हैं। अगर एक बार इनके सामने मेरा यहाँ से ध्यान भटका, तो ये मुझे यहीं पे खत्म कर डालेंगे। दूसरी ओर सेक्ट लीडर रैन भी अपने आप को जैसे जैसे संभालता है और वापस से खड़ा होता है। अपने मन में कहता है कि धिक्कार है, मैं 5 ड्रैगन्स में से एक हिडन ड्रैगन को देखना चाहता था कि इन लोगों के डीमन स्कैमिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये बूढ़ा आदमी अफवाहों से भी इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। इवन की वो तो यहाँ पर सोल हार्मोनी स्टेज तक भी पहुँच गया है। सचमुच ये मेरी कितनी बड़ी गलती थी। आज मेरी ये जिज्ञासा मुझे यहीं पर मार डालेगी। इधर हाई वेनरेबल अपनी खतरनाक पावर्स को अनलेस करते हुए बड़ी तेजी से वहाँ से गायब हो जाते हैं और एक झटके में सेक्ट लीडर रैन के ठीक सामने आते हुए उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि रैन जियाओजुन, आज तुम यहाँ पर मरोगे। सेक्ट लीडर रैन तो एल्डर युआन की इतनी खतरनाक स्पीड से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि डैम इट, ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। तभी इधर एल्डर युआन को भी अचानक से कोई सेंस होता है और वो जल्दी से पीछे की ओर हटते हैं। उसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त शॉर्ट स्लैश से हमला होता है। इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि वहाँ की जमीन को भी 2 हिस्सों में बांट देता है। एल्डर युआन ने क्योंकि उस हमले को पहले ही भांप लिया था, इसलिए वो पीछे की ओर हटते हुए उस हमले से बच जाते हैं और फिर वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि ओ, तो तुम भी यहाँ पर आए हो। इसके साथ ही हमें यहाँ पर उनके सामने जियाओ युनसेन को दिखाया जाता है। स्वॉर्ड मास्टर युनसेन भी उससे कहते हैं कि युन जियांगेंग, काफी समय हो गया तुम्हें नहीं
नहीं देखा। स्वॉर्ड मास्टर युनसेन को वहाँ पे देख सेक्ट लीडर रैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे कहता है कि हाई वेनेबल, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कमजोर नहीं, बल्कि ये भी यहाँ पर सोल हार्मनी स्टेज पे है। और जितना मैंने सोचा था इससे लड़ना, तो उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है। रैन की ये बात सुनने के बाद में तो सेक्ट लीडर युनसेन भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सोल हार्मनी स्टेज क्या? युनजियांग गैंग, तुमने फिर एक बार मुझे सरप्राइज कर दिया। अगर तुम्हारे एप्टीट्यूड को देख करके तो मुझे लगता था कि तुम इथेरियल स्टेज से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, लेकिन आज देखो जरा, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है कि तुम सोल हार्मनी स्टेज तक पहुंच गए। वाकई में तुम तो एक चमत्कारी इंसान हो। सुनने के बाद में एल्डर युआनविल से कहते हैं कि यहाँ पर मेरे कोई चमत्कार की बात नहीं है, वो तो बस मेरे पास मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने की लगन है, अधिक एकाग्रता के अलावा और कुछ भी नहीं। फिर स्वॉर्ड मास्टर युनसेन भी कहते हैं कि हाँ, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर मेरी आंखें खोल दी। इस पर एल्डर युआन कहते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे डर है कि ये मेरा आखिरी बार होगा। क्या तुम भी यहाँ पर इनके साथ मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हो? बाद में स्वॉर्ड मास्टर युनसेन तो पहले सेक्ट लीडर रैन की ओर मुड़ करके देखते हैं और फिर एल्डर युआन से कहते हैं कि नहीं, मैंने तो बस सेक्ट के प्लान्स के बारे में सुना था, इसलिए मुझे लगा था कि आज यहाँ पर तुम गुजर जाओगे और इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए आया था। लेकिन ये सब कुछ देख करके तो लगता है कि अब मुझे यहाँ पर दखल देनी ही होगी। युनजियांग गैंग, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एल्डर युआन भी कहते हैं कि हाँ, मैं ये अच्छी तरीके से समझता हूँ और अब क्योंकि ये आपके सेक्ट का मैटर है, इसलिए हाई वेनेबल ने यहाँ पे मेरी लाइफ लेने के लिए डिसाइड किया है, तो इसलिए एक हाई वेनेबल होने के नाते आपको इसे पूरा करना होगा। मैं इस बात को समझता हूँ और हमेशा से समझता आया हूँ। जिस पे तो यहाँ स्वॉर्ड मास्टर युनसेन भी अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हैं, अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को अपनी उंगली में अनलिस्ट करते हुए एल्डर युआन से कहते हैं कि युनजियांग गैंग, तो फिर अब यहाँ पर शब्दों की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सीधा हमला करो। ये हमारी 102वीं फाइट है, जो कि आज यहाँ पर हमारी आखिरी फाइट होगी। एल्डर युआन भी स्वॉर्ड मास्टर युनसेन की इस बात को समझते हैं और अपनी आंखें बंद करते हुए अपने इस मूव के बारे में सोचते हैं, फिर अपनी आंखें खोलते हैं और फिर वो भी अपनी खतरनाक एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए स्वॉर्ड मास्टर युनसेन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इतने सालों से आखिर मैंने अब तक क्या प्राप्त किया है। चलिए अब क्यों ना एक परफेक्ट कंक्लूजन के साथ में हम अपने इस लाइफ लॉन्ग कर्मायिक जीवन का एक उत्तम समापन करें। इस पे स्वॉर्ड मास्टर युनसेन भी हल्की से स्माइल करते हैं, अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए बड़ी तेजी से एल्डर युआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हाँ, तुम भी यहाँ पर मेरे एक बाल को भी हाथ नहीं लगाओगे। एल्डर युआन भी अपने अर्थ ड्रैगन की क्ला के साथ में उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक्सपर्ट एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाते हैं और उन दोनों के ही हमले की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिर अभी क्या हुआ। बाकी के सभी लोग हैरानी से इसी तरफ देख रहे होते हैं कि आखिर इस सब के बाद में कौन हारा। अगले पल में हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड मास्टर युनसेन के उस हमले की वजह से यहाँ पे एल्डर युआन काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और उनका खून तेजी से बहने लगता है और इसी के साथ में इतने ज्यादा घायल होने की वजह से वो यहीं पर मारे जाते हैं, जो देख करके पांचों इंपरमेंट्स 5 भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए हाई वेनेबल को आवाज लगाते हैं, जबकि इधर हाई वेनेबल की इस बात का कोई जवाब नहीं देते और बस अपने घुटनों पर बैठ पड़ते हैं, जबकि इधर अपने इतने ज्यादा पुराने साथी को खोने का गम इधर स्वॉर्ड मास्टर युनसेन के भी आंखों में होता है।